Let's go across to the Indian Health Ministry briefing, where it has been confirmed that at least 2 cases of Omicron variant have been detected. Let's listen in. It demonstrates that systems are there and systems are responding, and of course, as the situation unfolds, we will be informing you. Emphasis on vaccine, emphasis on universal vaccine, which is this mask. किसी भी वेरिएंट को अल्टीमेटली बॉडी में अंदर आना है तो ये मास्क हमें प्रोटेक्ट करेगा। ये एक यूनिवर्सल वैक्सीन है और इस वैक्सीन को अपनाना हमारे लिए और भी लाजमी हो गया है। हमारे देश ने इसको कभी हटाया नहीं, कम नहीं किया, इसके ऊपर एम्फेसिस हमेशा रहा है। और हमने देखा अभी कि जिन देशों ने इसके बारे में अपने आप को लाइटली लिया, वो वहाँ पे मुश्किल हुई और वो इस पे वापस आ रहे हैं, ऑफिशियली भी वापस आ रहे हैं। जो एम्फेसिस वो नहीं दे रही थी वो समाज, उन्होंने इसको रियलाइज़ किया है। तो हम फिर याद दिलाना चाहेंगे कि मास्क बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। उसी प्रकार मास्क को अपनाइए जैसे कि हमने ज़्यादा इंटेंसिटी वाली पेंडेमिक सिचुएशन थी उसमें हम करते थे। क्राउड्स का अवॉइड करना है और हवादार माहौल में बैठना है, ये बहुत ज़रूरी है। वेंटिलेटेड प्लेसेस में रहना है। सर्दी के दिनों में हडलिंग होती है, दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन ख्याल रखना कि वो जहाँ तक हो सके हवादार माहौल में हम रहें। ओमिक्रॉन के चैलेंज के आने के बाद इस लड़ाई में भय नहीं, जिम्मेवारी, नॉट फियर बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मंत्रा दैट वी विल टेक फॉरवर्ड। और साइंस ड्रिवन, एक्सपीरियंस ड्रिवन, प्रिपेयरनेस ड्रिवन अप्रोच से हम इस नई चुनौती का भी मिलकर सामना करेंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. We'll now take some questions. Wow. Okay. 126. Okay, go ahead. 106. Two cases. Runjhun Sharma from CNN News 18. The 2 cases of the Omicron variant which have been found in India and Karnataka. Do we know the details of the travelers? Which country were they from? मैम, जैसे हमने आपको बताया, जो 2 केसेस नोट किए गए हैं उनको इससे पहले भी कई बार इस विषय में चर्चा हुई कि हम पर्टिकुलरली केसेस की डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं रखते बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इश्यूज। लेकिन जो मुख्य इशू हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे कि हमारे इंस्टाकॉग के नेटवर्क के द्वारा समय रहते उन केसेस को डिटेक्ट किया गया और जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके तहत उनके सारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उन सबको मॉनिटरिंग में रखा जा रहा है। तो जो हमारा प्रोटोकॉल है मैनेजमेंट का, वह कार्य कर रहा है। Okay, 106. Timsi Jaipuria from CNBC TV 18. Sir, firstly, what are the symptoms like of these 2 patients, especially now that we know that 2 patients have been detected with Omicron? Are these mild symptoms? What exactly are the symptoms? What should people be careful about in terms of monitoring the symptoms? Also, a specific question to DG ICMR. What about the other cases where genome sequencing is still happening? Because as you said, there are several 37 flights, at-risk flights, which have been noticed, and from there also positive patients have been detected. What happens to them? How soon will genome sequencing or the results, whether they are Omicron positive or not, be known? तो जैसे आपने सिम्टम्स के बारे में बताया, हमने अपनी प्रेजेंटेशन में भी आपको सबमिट किया था कि मोस्टली इन सारे केसेस में जो भी ओमिक्रॉन से रिलेटेड हैं, अभी उसमें माइल्ड के करीब सिम्टम्स ही पाए जाते हैं और हमारा फोकस होता है कि उस माइल्ड सिम्टम के लेवल पर ही बेस्ड ऑन आवर प्रोटोकॉल हम उसको इंस्टाकॉग नेटवर्क के द्वारा कैच करके उनको ट्रीटमेंट और उसका फॉलोअप करें। तो अभी जितने भी केसेस इस देश में पाए गए हैं और इवन जितने भी केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं उसमें अभी सीवियर सिम्टम्स नोट नहीं किए गए हैं और WHO ने कहा है कि उसकी इमर्जिंग एविडेंस को स्टडी किया जा रहा है। सर वुड एक्सप्लेन फर्दर, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे एयरपोर्ट पर जो नेटवर्क हमने स्टैब्लिश किया है, तो जो भी एट रिस्क कंट्रीज से फ्लाइट्स आती हैं उनको हम सबसे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद उन सबका RT-PCR टेस्ट किया जाता है। RT-PCR टेस्ट में जो कि पिछले 24 घंटे का जो डिटेल हमने आपके सामने सबमिट की है उसके हिसाब से 10 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो जैसे ही कोई केस पॉजिटिव आता है ऑटोमेटिकली उसका
होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल लेकर हर एयरपोर्ट को हमने लिंक किया है एक पर्टिकुलर होल जीनोम सीक्वेंसिंग लैब से, जहां पर वो सैंपल भेजा जाता है और उसकी टेस्टिंग रिजल्ट आते ही उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। ओके 90। सर मेरा सवाल है कि अब क्या जो बूस्टर डोज के बारे में बात कहा जा रहा है, नया वेरिएंट भी आ रहा है, तो क्या बूस्टर डोज को लेकर आप लोग कुछ सोच रहे हैं? बच्चों की वैक्सीन को लेकर क्या प्लान है सर? और दूसरा ये कि अब केसेस आने लगे हैं दूसरे देशों से, तो क्या फ्लाइट्स बंद करना या वहां से बैन कर देना ये एक ऑप्शन आपको लगता है कि इससे केसेस रुक पाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात इस ओमिक्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि ओमिक्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका असर, उसका इम्पैक्ट, ये सब अभी सीखा जा रहा है, समझा जा रहा है, आज देश में ही नहीं सारी दुनिया में। तो इसके वजह से वैक्सीनेशन के डिसीजन या ट्रीटमेंट के डिसीजन या डायग्नोस्टिक टेस्ट के डिसीजन के बारे में जो आज हमने दिखाया है वो करंट स्टेटस है। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर वर्किंग, वैक्सीनेशन मस्ट बी पुश्ड बिकॉज इट विल बी प्रोटेक्टिव। दैट्स द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव। जब कुछ नई इंफॉर्मेशन आएगी उस टाइम पे देखा जा सकता है। इसी प्रकार जो सेवेरिटी के बारे में जितना नॉलेज है वो काफ़ी हद तक पब्लिक डोमेन में वैसे भी है, आज भी हमने उसको चिन्हित किया है। इतना बड़ा डिसीजन कि हम पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन, इसकी वजह से हमारी स्ट्रैटेजी किस तरफ जाती है, बूस्टर डोज के लिए इसके इम्पेरेटिव्स क्या हैं, ये सारा अध्ययन, जब मैंने कहा कि हम जो वैज्ञानिक पहलू हैं इसके, उसको बहुत ध्यान से स्टडी कर रहे हैं, इसके ऊपर पूरी नज़र है। इट्स एन ऑनगोइंग वर्क, इट डजंट हैपन ऑन अ predefined days, or it's an ongoing discussion within our technical and scientific circles and system and committees and the reporting system that we have. All that is being carefully examined, और जैसे जैसे ही जो सिचुएशन जैसी इमर्ज होगी, जो साइंटिफिक तथ्य सामने आएंगे, उनके बेस पे डिसीजंस आगे लिए जाएंगे। नंबर सॉरी, फ्लाइट बैन हम आपसे इस विषय में बताना चाहेंगे। आपको हमने WHO के एडवाइस के बारे में भी बताया था। तो जैसे सर ने बताया है, सबसे पहले इस न्यू वेरिएंट के बारे में अभी बहुत से तथ्य साइंस के द्वारा सामने आने हैं। तो यानी कि जो भी हम डिसीजन लें फ्यूचर में, वह साइंस क्या कहती है, एविडेंस क्या कहती है, और उससे एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या डिफाइन होकर हमारे सामने आता है, उसके बेसिस पे डिसीजन लिए जाने चाहिए। और उसी के तहत ही जैसे ही देश में पता लगा कि पूरे विश्व में एक ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसको WHO ने डेजिग्नेट किया है, हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी उस पर कार्य कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटिवली उस पर हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्री पर उसकी मॉनिटरिंग की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर भी उस पर एक डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग की गई। माननीय हेल्थ मंत्री के लेवल पर उस पर रिव्यू मीटिंग करके स्टेट से डिस्कस करके हम उसके तहत कार्य कर रहे हैं। नंबर 11। सर, नितिन बोल रहा हूँ DD न्यूज से। मेरा सवाल डॉक्टर सुजीत सिंह से है। सर, 26 तारीख के बाद WHO ने वेरियर्स ऑफ कंसर्न इसको घोषित किया, तब से लेके अब तक कितने पैसेंजर की स्क्रीनिंग हुई है और कितने जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है, कितने, और उसका क्या रिजल्ट रहा? स्क्रीनिंग की जहाँ तक बात है, स्क्रीनिंग तो एयरपोर्ट पर जो भी पैसेंजर एट रिस्क से आ रहे हैं वो, और जो पैसेंजर रैंडमली 2% जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस है उसके अनुसार हो रही है। जहाँ तक आपका सवाल है इंसाकॉक की जो स्क्रीनिंग जो हम सैंपल टेस्टिंग करते हैं, तो अराउंड 883 सैंपल्स हम लोगों ने 26 तारीख की, क्योंकि हम लोगों ने ये ट्रैक करना चालू कर दिया है, और पूरे महीने की बात करें तो हम 6,500 करीब जीनोम सीक्वेंसिंग जो हमारे उसमें सिस्टम में आई है वो हमने नोट की है। और टोटल 26 है अभी तक 883 जी 883 और टोटल अगर नवंबर की बात करें तो हमारे 6,400 समथिंग, और अगर आप पूरे उसकी बात करें तो 1,21,000 से ज़्यादा हम लोग सीक्वेंसिंग कर चुके हैं आज तक, जो हमारे उसमें भी पब्लिक डोमेन में भी हम लोग रखते हैं। Well, if you're just joining us, you're watching WION, and this is news just in from the Indian Health Ministry. 2 cases of Omicron have been detected in Karnataka so far through genome sequencing efforts from 37 labs established by the Indian Ministry of Health.
Now, the ministry is urging citizens not to panic, but emphasized that awareness is absolutely essential. The Union Ministry of Health also says that all their contacts have been identified and they are under monitoring. Now, the protocol is being followed. This is according to the ministry. And the ministry also said passengers arriving from at-risk countries need to undergo RT-PCR tests on arrival. If found positive for COVID, they will be treated under clinical management protocol. If tested negative, they'll follow home quarantine for 7 days. WION is now available in your country. Download the app now and get all the news on the move.